देखो बच्चों 7.3 की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो 7.3 जो है उसमें मैंने 10 क्वेश्चन है आपको बोले थे। तो वो जो 10 क्वेश्चन है मैं उसी के आसपास ही आपको पूरा घुमाऊंगा, लेकिन मैं मेनली इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। एक बार वो रिमाइंडर दे देता हूँ कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है, कैपिटल एफ एक्स। तो अगर इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ए प्लस सी। तो मैं ज़्यादातर यही फॉर्मूला के आसपास आपको घुमाऊंगा, और जितने भी आंसर्स एडजस्ट किए गए हैं वो भी बच्चों रिगार्डिंग टू दिस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक बार आराम से आप लोग देख लो कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स, दैट कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस बी, मतलब एक्स प्लस बी को एक्स मान के इंटीग्रेट कर दो अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए कैन नॉट बी जीरो, बी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन बच्चों आप लोग सोचेंगे सर यहाँ पे एक्स प्लस बी है लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे ये एक टेक्निक सर और भी एक्सप्लेन करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स को हमेशा एक्सप्रेस करो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स को एक्सप्रेस करेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो ये भी ये यूजफुल चीज़ है बच्चों, देख लो। मैंने यहाँ से थोड़े कम क्वेश्चन इसके लिए रखे हैं कि बच्चों थोड़ा लॉजिक ऊपर जा रहा है यहाँ पे। तो रिगार्डिंग टू दिस क्या है कि मैं एकदम से सारे क्वेश्चंस दे देता तो प्रीवियस का रिवीजन रुक जाता, और ये क्वेश्चन थोड़े यूजफुल भी है और थोड़े टफ भी है। तो कभी भी साइन स्क्वायर एक्स आपको मिलता है तो आपको ऐसा एक्सप्रेस करना है, कॉस 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 अपॉन 2 और 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। देखो ये आपका x है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1 माइनस कॉस 2, आपका x क्या है 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। साइन स्क्वायर x कैन बी एक्सप्रेस एज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये आपका पूरा x 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स अपॉन 2। आगे बढ़ने से पहले बच्चों 2 को अंदर ले जाओ तो 4x प्लस 10, 2x इंटू 2 और 5 2 10 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों मेरी बात आप लोग ठीक से समझ रहे हो, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इसको 2 से इंडिविजुअल डिवाइड कर कैसे लिख सकते हैं, 1 dx माइनस ऑफ हाफ कॉस ऑफ 4x प्लस 10 dx। इंटीग्रेशन 1 हमेशा क्या रहता है बच्चों, x, और ये x प्लस बी वाला फॉर्मेट। तो 4x प्लस 10 को आप लोग क्या मान लेंगे, x, 4x प्लस 10 को आप लोग क्या मान लेंगे, x। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 4। तो जितना मेरे को नॉलेज है इसका आंसर होगा x बाई 2 साइन ऑफ 4x प्लस 10, 4 2 8 प्लस c। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक। एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं, जो है आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, तो इंटीग्रेशन साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 4x dx। देखो यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए हम लोग के पास जस्ट लाइक का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेटिव रूल नहीं है। जस्ट लाइक का डिफरेंशिएशन हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव रूल नहीं है बच्चों, मेरे कहने का मतलब। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। हाँ, मैं भी आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस के लिए मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, एक्स प्लस बी। मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था वो। तो बच्चों यहाँ पे 3x मैंने फैक्टर फॉर्मूला पढ़ा है आपको, 3x और 4x, उसमें बड़ा वाला नंबर कौन सा है 4x। तो इसके रिगार्डिंग जो फंक्शन है उसको आगे ले लो। तो cos 4x आगे, साइन 3x पीछे, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ऐसा क्यों करना पड़ा, तो फैक्टर फॉर्मूला यूज करके मैं मल्टीप्लिकेटिव जो यहाँ पे दो फंक्शंस है उसको मैं सेपरेट करूँगा। तब 2 cos 4x इंटू साइन 3x। देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा आ रहा है बच्चों, 2 cos x इंटू साइन वाई, 2 cos x इंटू साइन वाई। फॉर्मूला कुछ ऐसा था, साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस ऑफ साइन x माइनस वाई। तो देखो 2 cos x, ये 4x आपका x है और 3x आपका क्या है y। तो साइन ऑफ x प्लस वाई, तो 4x मैं ऐसा बोलूँगा 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x, तो वो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा बच्चों 7x। अब माइनस ऑफ 4x माइनस 3x, तो ये क्या हो जाएगा x। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे, ये जो पूरा है बच्चों मैं एक बार सेपरेट करके लिखूंगा। तो साइन 7x dx
माइनस ऑफ हाफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चों यहाँ पे एक्स प्लस बी वाला फॉर्मेट है, एक्स प्लस बी वाला फॉर्मेट है, लेकिन बी जीरो है, तो 7x को x मान लो। तो कॉस का साइन का इंटीग्रेशन क्या रहता है, माइनस कॉस एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या होगा 7। ऐसे साइन का इंटीग्रेशन कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस सी। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे साइन 7x के लिए देखो, ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं उसमें नंबर ऑफ फॉर्मूला, और उसमें आपको 11 का ट्रिगो का एडिशन फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, फैक्टर फॉर्मूला और मल्टीपल सब मल्टीपल, जो 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए ना उसमें ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे कि सर आपको थोड़ा यहाँ से रिवाइज करवा देते कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म था बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म को रेड्यूस करने के लिए कोई डेरिवेटिव की तरह मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं था मेरे पास, तो मेरे को फैक्टर फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ा यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म को रेड्यूस करने के लिए। डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 cos x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला, तो यहाँ पे सर ने लिखा है 2 cos x इंटू साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो आपका x जो है वो 4x है और y जो है वो 3x है। साइन x प्लस वाई 4x प्लस 3x 7x, फाइन x माइनस वाई 4x माइनस 3x इज x। अब बच्चों ये फॉर्मूला यहाँ पे आया, अब ax प्लस बी इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला आता है आपके पास, तो x प्लस बी, बी जीरो है, 7x को क्या मान लो x, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 7, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे सिंपल है, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1/14 cos of 7x 1/2 cos x प्लस सी। तो ये आपका सेकेंड का आंसर हो जाता है। दो चीज़ इसमें भी मैं रिपीट करूंगा, जब भी साइन स्क्वायर एक्स दिखता है तो डेट कैन भी इंटीग्रेशन के लिए एक्सप्रेस करना है, ये मल्टीपल सब मल्टीपल से 1 माइनस कॉस 2x/2। कॉस स्क्वायर एक्स दिखता है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, 1 प्लस कॉस 2x/2। वही चीज़ यहाँ पे की और फिर एक्स प्लस बी। ये दो क्वेश्चन आप लोग देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बच्चों हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चंस के लिए बढ़ेंगे आगे। तो थर्ड वाला क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो समथिंग लाइक दिस वे, इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x इंटू cos 6x dx। देखो यहाँ पे तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको इंटीग्रेशन से कंटिन्यू नहीं करूँगा, तीनों को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म से हटाना है। तो बच्चों मैं पहले इन तीनों को सिंप्लीफाई करूँगा। हमने फैक्टर फार्मूला पढ़ा है, जनरली मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म को सेपरेट करने के लिए आप लोग फैक्टर फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रेटेस्ट विथ स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट 6x और स्मॉलेस्ट क्या होगा 2x, तो अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रेटेस्ट विथ क्या होगा स्मॉलेस्ट, तो cos 6x अरेंज विथ cos 2x, और इसको एक ब्रैकेट में ले लो और cos 4x को ऐसे बाहर रखो। अब बच्चों मैं यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा डालने वाला हूँ, 2 cos x इंटू cos y। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, cos of x प्लस वाई cos of x माइनस वाई। तो रिगार्डिंग टू दिस व्हाट इज मिसिंग 2,
तो 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका हो जाता है फॉर्मूला के लिए बैकग्राउंड 2 cos x इंटू कॉस वाई। आपका x जो है वो 6x है और y क्या है 2x है। तो रिगार्डिंग टू दिस बच्चों मैं लिखूंगा यहाँ पे cos ऑफ 8x प्लस cos 4x, 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 2 4, cos 4x को मल्टीप्लाई करो, तो cos ऑफ 8x इंटू cos 4x, cos 4x इंटू cos 4x, वापिस 2 cos x cos y का फॉर्मूला निकालना है, तो दोनों टर्म के आगे 2 मिसिंग है, तो डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 cos 8x cos 4x, 2 cos 4x इंटू cos ऑफ 4x, यही फॉर्मूला चलेगा। 8 प्लस 4 12x, 8 माइनस 4 इज 4x, 4 प्लस 4 8x एंड 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा cos 0, तो हाफ ऑफ cos 12x cos 4x cos 8x एंड cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1। अब मैं जो ट्राई कर रहा हूँ मेरी बात ठीक से सुन लो कि आगे बढ़ने के लिए मैं क्या कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इंटीग्रेशन cos, मतलब एक चीज़ ये क्लियर है कि cos ऑफ कौन सा नंबर है 2x इंटू cos 4x इंटू cos ऑफ 6x, वो किसके बराबर होगा 1/4। देखो बच्चों यहाँ पे गलती हो गई है, 2 2 ज़ा 4 किया था तो वो 4 कंटिन्यू होना चाहिए, 1/4 cos 12x cos 4x cos 8x प्लस 1, तो इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू ये आ रही है तो 1/4 क्या लिखेंगे cos ऑफ 12x cos ऑफ 4x cos ऑफ 8x एंड 1। हर एक के लिए मैं इंडिविजुअल ट्राई करूँ तो इंटीग्रेशन cos 12x dx, इंटीग्रेशन cos 4x dx, इंटीग्रेशन cos 8x dx, इंटीग्रेशन 1 dx, 1/4। देखो cos 12x यहाँ पे भी x प्लस बी ही चलेगा बच्चों, लेकिन b 0 है, 12x को क्या मान लो x, तो cos का इंटीग्रेशन क्या रहता है sin x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 12। यहाँ पे 4x को x मानो तो cos का इंटीग्रेशन sin x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4, 8x को x मानो तो cos का sin x, बोलेंगे x लेकिन लिखेंगे x प्लस बी वाला x, लेकिन b 0 और कोएफिशिएंट ऑफ x इज 8, इंटीग्रेशन 1 इज x प्लस c। यहाँ पे 12x को x माना तो x प्लस बी वाला फॉर्मेट, तो cos का इंटीग्रेशन sin x, बोलना x है लेकिन लिखना है x प्लस बी, b 0, x कौन सा है 12x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 12। सेम थिंग cos 4x sin 4x by 4 cos 8x sin 8x by x, इंटीग्रेशन 1 इज x। तो ये आपका खैर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बच्चों 3rd। तो इसको मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अगर आपसे बात करूँ तो यहाँ पे आंसर ओरिएंटेड में आपसे बात कर रहा हूँ तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है बच्चों, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मेरे को भी वही चीज़ करनी पड़ेगी। तो साइन ऑफ 12x 48, साइन ऑफ 4x 16, साइन ऑफ 8x 32, 1/4x प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये 3rd वाले क्वेश्चन देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हम लखूँ ने तो फोकस करीने जोजे। देखो एक और क्वेश्चंस के लिए हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x + 1 dx। बच्चों मैं अगर आपसे ये बात करूँ तो कि मतलब आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं। तो देखो मैं एक चीज़ क्लियर करवा देता हूँ पहले से, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना वो ये लगेगा। सब्स्टिट्यूशन से भी हम लोग जा सकते हैं बच्चों, अगर सब्स्टिट्यूशन से जाना है तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा अवॉइड करने की ट्राई कर रहा हूँ बच्चों। या तो एक बार सब्स्टिट्यूशन लेके देखना है तो वो भी आपके लिए सिंपल हो जाएगा, मतलब मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक। तो सब्स्टिट्यूशन भी देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी देख लेते हैं हम लोग बच्चों। सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं क्या ट्राई करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा कि साइंस क्यूब जो x है ना उसको ब्रेक करो। कुछ ज़्यादा लॉजिक है बच्चों, इसके लिए थोड़े क्वेश्चंस कम रखें। साइन क्यूब x को ब्रेक करो, साइन स्क्वायर 2x + 1 साइन 2x + 1 dx। अब बच्चों देखो मैं सब्स्टिट्यूशन से ही जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा हैबिट इससे दी है। इसके लिए 1 - cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर 2x + 1। देखो मैं सब्स्टिट्यूशन के लिए पूरा बैकग्राउंड क्लियर करवा रहा हूँ। अब 1 - cos स्क्वायर है, इन दोनों से माइनस साइन कॉमन निकालो, तो cos स्क्वायर 2x + 1 -1, और ये माइनस साइन किसको दे दो बच्चों, ये साइन को। ये जो पूरा प्लानिंग क्यों किया सर ने, वो सर अभी आइडिया दे रहे हैं। नाउ आई एम टेकिंग सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट cos 2x + 1 = t। cos 2x + 1 = क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे t, cos 2x + 1 = t सब्स्टिट्यूट करो, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। देखो ये पूरे को 2x + 1 को x मानना पड़ेगा, तो d/dx ऑफ x दैट यू हैव सपोज, और t विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dt/dx। तो माइनस साइन 2x + 1, 1 is 0, 2x is 2, here is dt/dx। तो देखो माइनस ऑफ साइन 2x + 1 dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, हाफ ऑफ dt। देखो ये मैं फिर से एक बार बैक जा रहा हूँ कि मैंने सब्स्टिट्यूशन अभी तक कुछ क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस आपके वीडियोस में, तो वहाँ पे क्या था बच्चों कि dx के मल्टीपल में टर्म ऑलरेडी आपको दिख रही थी, यहाँ पे जनरेट करनी पड़ी। तो वो बहुत लंबा लॉजिक हो गया कि साइन क्यूब को ब्रेक किया गया साइन स्क्वायर इंटू साइन। और दूसरा लॉजिक ये था, जनरली अभी तक जितने क्वेश्चंस देखे थे ना वहाँ पे लॉजिक बच्चों क्या था कि आप लोग जो भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऑलमोस्ट बाजू में उसके डिफरेंशिएशन के साथ निकल जाने वाली टर्म थी। यहाँ पे बहुत लंबी सोच लगानी पड़ी, साइन क्यूब को ब्रेक करना पड़ा, साइन स्क्वायर इंटू साइन। नंबर 1 अभी तक के क्वेश्चन में क्या था कि एक ही लॉजिक से बाद में क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब अपने आप आगे बढ़ जाता था। यहाँ पे देखा जाए तो 3 लॉजिक है। लॉजिक नंबर 1 साइन क्यूब को ब्रेक करना, लॉजिक नंबर 2 साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर लिखना, और तीसरा जो लॉजिक है वो सब्स्टिट्यूशन। खैर ये माइनस साइन वाली बात तो छोड़ दो, ये तो मैंने माइनस को एडजस्ट करने के लिए किया था। तो हाउ मेनी लॉजिक्स आर देयर, 3। साइन क्यूब को ब्रेक करो, फिर मतलब साइन स्क्वायर को ब्रेक करने के बाद या मल्टीपल में जो नंबर आ रहा है मतलब साइन स्क्वायर इंटू साइन के बाद, तो उसको लिखना है 1 - cos स्क्वायर।
तभी कॉस का डिफरेंशिएशन साइन जाएगा, और माइनस साइन की वजह से मेरे को इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल के कॉस का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, माइनस साइन। सो दैट्स वाई इन दोनों से माइनस साइन कॉमन निकाल के वो माइनस साइन साइन को दी गई, फिर cos 2x + 1 = t सब्सटीट्यूट करके वैल्यू जनरेट की गई है। तो बच्चों अगर आप लोग ढंग से देखेंगे तो अब मैं अगर यहाँ पे लिखने की ट्राई करूँ, इंटीग्रेशन cos square 2x + 1 -1 माइनस ऑफ साइन 2x + 1 dx। तो बच्चों cos 2x + 1 उसकी वैल्यू t है, हियर इज t स्क्वायर -1 माइनस साइन 2x + 1 dx की वैल्यू क्या है, हाफ dt। हाफ को आगे ले लो तो t स्क्वायर -1 dt। अब बच्चों t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t³ / 3 इंटीग्रेशन 1 इज t + c। अब अगर हम लोग आंसर के लिए बात करें तो यहाँ पे मैं कोशिश ये करने वाला हूँ बच्चों कि 3 2 ज़ा क्या होगा 6, और t की वैल्यू लगा दो cos raised to 3 पावर 2x + 1, दिस इज 1/2 t की वैल्यू। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, माइनस ऑफ cos 2x + 1 ओके बराबर और 1/6 cos क्यूब 2x + 1, मतलब यहाँ से नथिंग, t स्क्वायर का t³ / 3 और 1 इज t, हाफ को मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ा 6 और t की वैल्यू लगा दी। देख लो ये वाला क्वेश्चन 4th वाला। देखो 5th वाले क्वेश्चन के लिए चलेंगे, जरा बच्चों देख लेना, इसमें शायद थोड़ा नॉइज ऐसा है तो, बट मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलेंगे। तो 5th वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sin³ x इंटू cos³ x dx। अब बच्चों मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ करूँगा कि मैं यहाँ पे प्लानिंग क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि पहले तो मैं उसको लिखूँगा cos³ इंटू sin³ x dx। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो कि मेरे को यहाँ पे कोशिश क्या करनी है, मतलब कुछ चीज़ ऐसी है बच्चों कि मैं यहाँ पे cos³ x sin³ x को प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप में से कोई बंदा सोचेगा कि सर आपने जैसे sin³ को sin² इंटू sin x लिखा तो cos³ को नहीं कर सकते, 110% कर सकते हैं, बट आपकी जो टेक्स्ट बुक का NCERT का जो बैक आंसर है ना उसमें sin³ को ब्रेक करके किया गया है बच्चों। सो दैट्स वाई मेरे को भी थोड़ा ये चीज़ फोकस करनी पड़ी। मान लो कि बंदा अगर क्लियर है, उसके पास नंबर ऑफ टाइम ऐसे क्वेश्चंस किया, तो वो अगर आप लोग कॉस में जैसे sin³ को सर ने ब्रेक किया तो cos³ को ब्रेक करके कर सकते हो, तो वो गलत तो नहीं होगा बच्चों। बट वो बंदा क्या अगर आंसर देख के मार्क्स दे रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो गलत आंसर है। तो हम लोग को भी क्या करना है, NCERT की टेक्स्ट बुक के पीछे जो दिया गया है उसी के रिगार्डिंग चलना है। देखो बच्चों, अब आगे बढ़ने के लिए सर क्या करेंगे, ट्राई जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, sin² कैन बी रिटर्न एज 1 - cos²। ठीक है, अब साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो प्रीवियस में भी साइन के आगे माइनस साइन एडजस्ट की गई थी बच्चों। तो बिटवीन दिस 2 माइनस साइन कॉमन निकाल लो, और वो माइनस साइन किसको दे दो, साइन को।
ठीक है। तो अब सब्सटीट्यूशन को लेके मेरा बैकग्राउंड क्लियर है। सब्सटीट्यूट पूरा लिखना cos x इक्वल्स टू टी, तो cos का डिफ्रेंसिएशन sin x एंड t विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाई dx, तो माइनस sin x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। तो देखो बच्चों मैं यहीं पे उसको आगे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो cos इज t क्यूब, दिस वन इज t स्क्वायर माइनस वन, और माइनस sin x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों dt। अगर इसको ही मल्टीप्लाई करके लिखे तो t रेस टू 5 dt माइनस t क्यूब dt। अब इसको हम लोग लिखेंगे t रेस टू 6 अपॉन 6, दिस इज t रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस c। थोड़ा ऊपर आ जाएंगे तो t की वैल्यू लगा दो। t की वैल्यू क्या है cos x, तो cos रेस टू 6 पावर x, और यहाँ पे cos रेस टू 4 पावर x। फिर से एक बार यहाँ पे दोनों में से किसी एक को ब्रेक करना था। आइदर यू कैन ब्रेक cos स्क्वायर लाइक cos, मतलब cos क्यूब ब्रेक कर सकते थे cos स्क्वायर इंटू cos, या तो sin क्यूब ब्रेक कर सकते थे sin स्क्वायर इंटू sin। बट जो बैक आंसर था उसके रिगार्डिंग मैं चला हूँ, तो मेरे को कंपलसरी किसको ब्रेक करना पड़ा sin क्यूब को, तो sin स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस cos स्क्वायर। और वो मतलब मेरे को क्या करना था यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन के साथ, मतलब जो सब्सटीट्यूशन में डिफरेंशिएशन के साथ dx के मल्टीपल वाली टर्म निकलनी चाहिए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर से माइनस साइन कॉमन निकाली और माइनस साइन मैंने साइन को दे दी। अब सब्सटीट्यूशन के लिए पूरा बैकग्राउंड तैयार है, क्योंकि ये पूरा डिफरेंशिएशन के साथ हटेगा। तो उसके लिए सर ने क्या किया, cos x इक्वल्स टू टी, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, टी क्यूब टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। फिर सर ने सिंप्लीफाई किया है। बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। अगर देखा जाए तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है बच्चों। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसके लिए मैं सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म को हटाऊँगा, तो साइन x साइन 2x साइन 3x, अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रेटेस्ट मतलब 3x विथ स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब साइन 2x को आगे ले लो। देखो यहाँ पे मैं रब कर दूंगा, पर मैं फॉर्मूला ये यूज़ करने वाला हूँ, 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। बच्चों मैंने ये फॉर्मूला 11th में पढ़ा है, cos ऑफ x माइनस वाई माइनस ऑफ cos x प्लस वाई। तो व्हाट इज मिसिंग ओवर हियर 2, तो 2 से डिवाइड करो, वो बाहर रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो। अब बच्चों मेरी बात सुनो, साइन ऑफ 2x मैंने फॉर्मूला दिया, ये आपका x होगा और ये आपका y, तो 2 साइन x इंटू साइन वाई, cos ऑफ x माइनस वाई 3x माइनस x 2x, cos ऑफ x प्लस वाई 4x। साइन 2x को अंदर ले जाओ, तो साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 4x इंटू साइन 2x। देखो वापिस एक बार फॉर्म मल्टीप्लिकेटिव हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 8, ठीक है। ये मतलब ऑलरेडी, एक मिनट यहाँ पे 2 था सॉरी, तो ये 2 रहेगा लेकिन अब 4 हो जाएगा बच्चों, सॉरी। तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस 2 cos 4x इंटू साइन 2x। अब ये तो 11th में पढ़ा है, मल्टीपल सब मल्टीपल से 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। अगर फॉर्मूला से भी जाना है तो जा सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा साइन 4x, 2 cos x इंटू साइन y, ये फॉर्मूला सब। देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन x इंटू कॉस x। तो अगर मतलब 4x करना है तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग सर ने लिखा है। और एक फॉर्मूला ये 2 cos x इंटू साइन y, तो यहाँ पे आएगा साइन x प्लस वाई माइनस ऑफ साइन x माइनस वाई। तो साइन x प्लस वाई 4x प्लस 2x 6x, 4x माइनस 2x इट इज 2x। अब बच्चों माइनस साइन को अंडर ले जाओ, तो साइन ऑफ 4x माइनस साइन 6x प्लस साइन ऑफ 2x। तो अल्टीमेट में क्या कोशिश करने वाला हूँ बच्चों कि साइन ऑफ x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1/4 साइन 4x माइनस साइन 6x प्लस साइन 2x। तो इसका इंटीग्रेशन साइन x साइन 2x
साइन 3x इक्वल्स टू, देखो 1/4 उसको ऐसे ही रखो और इंटीग्रेशन साइन 4x dx, इंटीग्रेशन साइन 6x dx, इंटीग्रेशन साइन 2x dx। अब यहाँ पे भी बात कहाँ पे आके रुकी है, x प्लस बी के लिए। तो x प्लस बी के लिए हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं बच्चों, तो 4x को x मान लो, b 0 है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस। बोलना x है, लिखना 4x है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4। ऐसे साइन 6x का माइनस माइनस प्लस कॉस 6x और कोएफिशिएंट ऑफ x इज 6। यहाँ पे 2x है, 2x को x मानो, b 0 है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। बोलना x है लेकिन लिखना है x प्लस बी वाला x, x प्लस बी वाला x कौन सा है, 2x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2। तो एज पर माई नॉलेज आपका जो आंसर रहेगा वो यही होना चाहिए, 6 का यही आंसर देख लो। एक बार बोर्ड भरा से क्या खत्म થઈ જાય જેને મમ્મી ઉઠે તારે બાજુમાં ચાલા જઈશું બાકી ના 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 છે નહીં આવી રહી। અને પછી ત્રણ ના 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 છે અહીંયા કરીએ પછી સ્ટોપ થઈ જઈશું, હવા ખાઈ લે જશે મજા। मैं पढ़ी लूँ છું પછી મમ્મી ઉઠે ને તો પછી બાજુના રૂમમાં એક કરી લે વિડીયો નાનો। तो अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो जो 7th वाला क्वेश्चन है, मेरी बात सुनो, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x। अब बच्चों मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया था, पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव, मोस्टली इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म को हटाना है और उसको हम लोग एक या दूसरे तरीके से, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने फैक्टर फार्मूला यूज़ किया है, आप लोग समझ रहे हो। अब यहाँ पे साइन 8x को आगे ले लो और साइन 4x को पीछे। देखो मैं ये फॉर्मूला अभी मैंने रब किया, 2 साइन x इंटू साइन y। फॉर्मूला क्या रहता है, cos x माइनस वाई माइनस ऑफ cos x प्लस वाई। तो 2 मिसिंग है तो 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। अब 2 साइन x इंटू साइन वाई, फॉर्मूला होगा cos x माइनस वाई, तो 8x माइनस 4x और ये 12x। बच्चों थोड़ी सर जल्दी कर देते हैं यहाँ पे, तो सर क्या करेंगे, x प्लस बी वाला फॉर्मेट है, b 0 cos का इंटीग्रेशन साइन और कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4। यहाँ पे भी cos का इंटीग्रेशन साइन और कोएफिशिएंट ऑफ x इज 12। अब मेरी बात सुन लो, x प्लस बी था, 4x को x माना, cos का साइन बोलना x है, साइन x, लेकिन लिखना 4x, कोएफिशिएंट ऑफ x। सेम थिंग फॉर द 12x ऑल्सो। अब जहाँ तक मेरा को सवाल है, ये उसने एज इट इज छोड़ दिया है बच्चों, उसने 1/2 को मल्टीप्लाई नहीं किया है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के आंसर के लिए। अब बच्चों मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो 8 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, देखो ये मल्टीपल सब मल्टीपल से फॉर्मूला आता है tan स्क्वायर x/2।
यहाँ पे रिमेंबर दिस फॉर्मूला मल्टीपल सब मल्टीपल से 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। वो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को ऐसे एक्सप्रेस करना है सेकंड स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 dx। इसको लिखेंगे सेकंड स्क्वायर एक्स बाई टू dx और ये होगा 1 dx। अब बच्चों यहाँ पे भी x प्लस बी है लेकिन b 0 है, x बाई टू को x मान लो, तो सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, बोलना x है लिखना x बाई टू, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा हाफ, इंटीग्रेशन 1 इज x प्लस से x बाई टू को x मानना है तो सेकंड स्क्वायर x का क्या होगा टेन एक्स, बोलना x है लिखना x बाई टू, कोएफिशिएंट ऑफ x इज हाफ और ये 2 को ऊपर ले जाओ तो 2 tan x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। बच्चों इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, साइड इंटीग्रेशन cos x अपॉन मेरी नॉलेज से 1 प्लस cos x है। अब बच्चों यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ सामने आती है, जिस तरह से प्रीवियस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन थे तो वहाँ पे रैशनलाइज किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना उसमें सारे आंसर के बहुत सारे आंसर मिल सकते हैं बच्चों। यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स से रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे जो आंसर है वो x बाई टू फॉर्म में है। तो रिगार्डिंग टू दिस सर को cos 2x का ये फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, मल्टीपल सब मल्टीपल से, और ये 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाता है बच्चों 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। तो मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूला क्लियर किए, cos x इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर निकल के 1 आएगा तो 1 dx, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बाई टू, इंटीग्रेशन 1 dx, tan स्क्वायर एक्स बाई टू कैन बी रिटर्न एज सेकंड स्क्वायर एक्स बाई टू, इंटीग्रेशन 1 इज x। देखो यहाँ पे मैंने सेकंड स्क्वायर एक्स बाई टू निकाला था बच्चों, तो अब मैं उसको वापस से एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सेकंड स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या लिखेंगे tan x बाई टू, सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये इंटीग्रेशन 1 इज x लेकिन माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये हाफ x और ये हाफ x पूरा एक x हो जाएगा, और ये 1/4 tan x बाई टू प्लस सी। तो दिस विल कंप्लीट योर 9 क्वेश्चन। बच्चों ये 9th वाला क्वेश्चन है, ये देख लो। देखो ये जो पूरी एक्सरसाइज है उसमें जो मेन लॉजिक रहता है वो लॉजिक ये है कि इसमें आपको 11th स्टैंडर्ड के ट्रिगो के लाइक फैक्टर फार्मूला, मल्टीपल सब मल्टीपल के फार्मूला दिमाग में लेने हैं, और कुछ चीज़ ऐसी है जैसे कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कौन सा रूल मिल रहा था मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मेट, सॉरी, तो वो हटाने के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा फैक्टर फार्मूला का। तो ये फैक्टर फार्मूला के मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फार्मूला उसका लिस्ट एक बार रेडी कर दो, और हो सके वहाँ तक मल्टीपल सब मल्टीपल के फार्मूला लाइक साइन 2x इक्वल्स टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और ये जो सेमी एंगल फार्मूला 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स, समथिंग लाइक दैट वे, और वहाँ पे भी वही चीज़ है। तो एक चीज़ ये यहाँ पे देखने को मिलती है बच्चों, दूसरी ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है आपको कि बैक आंसर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों, क्योंकि वो जो आंसर है उसको क्लियर करने के लिए मतलब बहुत सारे, मान लो कि यही चीज़ को मैं अगर ऐसा बोलूँ कि 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, कर सकते, आंसर भी आ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन पीछे वाले आंसर से मैच नहीं होगा, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा गलत है, वो आंसर भी मैं क्लियर करके इसके ऊपर आ सकता हूँ। पर बच्चों वेस्ट ऑफ द अभी टाइम है, हमारे पास इतना टाइम है नहीं, देखेंगे आगे चल के। बट क्या है कि कोई बंदा नॉलेजेबल है वो समझ जाएगा कि बच्चे ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले हैं आपको। बट राइट नाउ कुछ चीज़ आपको ये एक्सरसाइज इसके लिए मैंने इसके छोटे आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है इजी बच्चों, बट फिर प्रॉब्लम में क्या आ रही है बच्चों कि कहाँ कौन से फॉर्मूला से जाना है, और जितना मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक ऐसे जो क्वेश्चंस है वो चॉइस ओरिएंटेड ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि चॉइस में क्या होता है बच्चों कि आपको चॉइस रहती है तो पता चलता है कि यहाँ पे x/2 में आंसर आ रहा है तो उसको मतलब रैशनलाइज नहीं करना है, अगर x से आंसर उठा तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता, समथिंग लाइक दैट वे। यहाँ पे भी क्या है बच्चों कि देख के ये cos x आपको आप बोलेंगे सर मेरे को कैसे पता चले कि इसको ऐसे करना है, तो चॉइस ऐसे क्वेश्चन चॉइस में मिलेंगे। x/2 दिखा मतलब समझ लो कि cos x का ये वाले फॉर्मूला और 1 प्लस cos x को सेमी एंगल डालना है। हाँ, अगर इसके रिगार्डिंग एक और फॉर्मूला सर ट्राई करा है तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू।
लेकिन x/2 को हटा के अगर x से फॉर्मूला होता तो मैं उसको रैशनलाइज कर देता। अभी बच्चों मैंने 1 to 10 बोला था, ये मतलब मेरे उसमें लिखा है अपने ग्रुप में, पर मैंने 1 to 9 तक ही रखा हूँ क्योंकि 10 से थोड़ी मैटर और अपडेट हो रही है। अगर 10 करवाते हो तो उसके रिगार्डिंग 11 हो जाता है, तो दोनों सम साइमल्टेनियस है। तो हमारा जो सिलेबस रहेगा वो नॉट अप टू 10 क्वेश्चन, अप टू 9 क्वेश्चन। तो ये जो आपका नेक्स्ट वीक का जो वीडियो है उसके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज 7.3 के 1 to 10 थे वो 1 to 9 कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये 9 क्वेश्चन का वीडियो में बना के आपको भेज रहा हूँ। ठीक से देख लो और उसको 1 बार 2 बार कंप्लीट करने की ट्राई करो, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये सारी चीज़ में।